तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक विंगनन को 100,000 मार्शल एम्पर पिल्स का नाम सुनकर 10 बार जितना हार्ट अटैक एक ही बारी में आ जाता है और वो अपने मन ही मन में सोचता है क्या 100,000 मार्शल एम्पर पिल्स। प्रिंसेस कहती है बुढ़े आदमी, अब से मैं तुम्हारे सेक्ट के एक हॉनरेबल एल्डर हूँ। टकला एल्डर विंगनन को फिर से स्कारलेट फैंग पल्पर ड्रैगन बैच देते हुए कहता है तुम फिर से इसे डिस्ट्रॉय मत करना। वैसे मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे मार्शल स्पीड का असली लेवल क्या है और तुमने नेंगोंग चेंग को कैसे डिफीट किया जो कि सेकेंड लेयर जियांटैन रिलम में था जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन सिर्फ हाफ स्टेल जियांटैन रिलम में थी। क्विंगनन कहता है मैं अभी आपको अपने मार्शल स्पीड के असली लेवल के बारे में तो नहीं बता सकता और रही बात मैंने नेंगोंग चेंग को कैसे डिफीट किया जो कि सेकेंड लेयर जियांटैन रिलम में था तो वो ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि मुझे एक एटोस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड मिला था जिसकी वजह से कि मेरी क्यूआई एटोस्टिक क्यूआई के साथ मिल गई। मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था और मुझे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी तो उसके बारे में मैं तुमसे पूछने के लिए आया था। टकला एल्डर कहता है ओ तो अब से तुम्हारी क्यूआई एटोस्टिक क्यूआई में बदल चुकी है, इसका मतलब है कि अब से तुम एटोस्टिक कलनरी कंसीडर किए जाओगे। दूसरों के नज़र में तुम्हारी कल्टिवेशन हाफ स्टेज जियांटैन रिलम में होगी पर तुम्हारे बॉडी में जो क्यूआई एक्यूमुलेट हो रही होगी वो 10th लेयर जियांटैन रिलम में हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम जियांटैन रिलम के बैरियर को ब्रेक कर मार्शल एम्पर रिलम के कल्टिवेटर भी बन सकते हो। क्विंगनन मैं सच में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ पर मैं ये तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी जियांटैन रिलम में लेवल अप करने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो सकती है पर जब बात आती है मार्शल एम्पर रिलम में ब्रेक थ्रू करने की तब तुम्हें ऑर्डिनरी पीपल से 3 गुना ज़्यादा डिफिकल्टीज हो सकती है। मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट ने काफ़ी ज़्यादा डिसिपल्स को चूज़ किया था एटोस्टिक कल्टीवेशन पाथ की कल्टीवेशन करने के लिए। पहले तो उनकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से इंप्रूव हो रही थी पर जब बात आई मार्शल एम्पर रिलम में ब्रेक थ्रू करने की तब उनमें से किसी ने भी पिछले 10 साल में मार्शल एम्पर रिलम में ब्रेक थ्रू नहीं किया। यहाँ तक कि सुपर जीनियसेस भी जिनके पास 10th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पीड होती है वो भी अगर एटोस्टिक कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें भी 5 सालों के कल्टीवेशन और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस लगते हैं मार्शल एम्पर रिलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए। इस बात को सुनकर क्विंगनन अपने मन ही मन में सोचता है वैसे तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है एक एटोस्टिक कलनरी को मार्शल एम्पर रिले में ब्रेक थ्रू करने में पर अगर मेरी मार्शल स्पिरिट जोन रैंक में ब्रेक थ्रू कर लेती है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी सारी डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्शल आर्ट फील्ड का सीन दिखाया जाता है। अरे वही जगह जहाँ पर कि क्विंगनन के साथ सभी उन चारों डिसिपल्स को मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन में ले जाने के लिए इकट्ठा होने के लिए कहा था। वहाँ पर दिखाया जाता है सभी वो चारों डिसिपल्स इकट्ठा हो चुके होते हैं और अब वहाँ पर क्विंगनन भी आ चुका होता है और क्विंगनन को देखकर डिसिपल्स बात कर रहे होते हैं वाह ये तो वही बंदा है जिसने कि सेकेंड लेयर जियांटैन रिलम के बंदे को हराया था जबकि उसकी कल्टिवेशन सिर्फ हाफ स्टेल जियांटैन रिलम में थी। इस बात को सुनकर ये बंदा कहता है तुम्हारे बाल तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं पर तुम्हारा दिमाग उतना ही छोटा है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता है कि ये क्विंगनन एक एटोस्टिक कलनरी है जिस वजह से भले ही इसकी कल्टिवेशन हाफ स्टेल जियांटैन रिलम की हो पर इसके बॉडी के अंदर जो क्यूआई है वो सेकेंड लेयर जियांटैन रिलम के बराबर की हो सकती है। तो क्या तुम्हें अब समझ में आया? होंगलोंग क्विंगनन को देखकर कहता है ये बंदा भी ना। इससे आगे होंगलोंग कुछ कहता कि तभी ऊपर से आवाज़ आती है सब लोग चुप हो जाओ और इस बात को सुनकर होंगलोंग वगैरह सब लोग ऊपर की तरफ देखने लगते हैं और अब हमें दिखाया जाता है ये बात कहने वाला होता है ये एल्डर कहता है मैं थर्ड एल्डर हूँ इनर डिसिपल्स का और मेरा नाम है मोक्विंग और मैंने यहाँ पे तुम सभी को मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन में ले जाने वाले टास्क को एक्सेप्ट किया है सेक्ट की तरफ से। ऐसा कहने के बाद वो क्विंगनन को देखता है और कहता है क्या तुम्हारा ही नाम क्विंगनन है? मैं सच में तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्विंगनन कहता है मेरे लिए ये हॉनर की बात है कि मैंने एल्डर मो की अटेंशन को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ऐसा कहने के बाद क्विंगनन अपने मन ही मन में सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस एल्डर मोक्विंग से फैमिलियर हूँ। एल्डर मोक्विंग कहता है क्विंगनन तुमने जो कहा है वो जाए भाड़ में, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरे बेटे मोली ने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था, उसने तो बस कुछ वर्ड्स ही कहे थे तो और फिर तुमने उसे इस चीज़ के लिए 10 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया। क्विंगनन कहता है एल्डर मो आप एक इनर डिसिपल के एल्डर हो, इस वजह से आपको आपके शब्दों को सोच समझ कर बोलना चाहिए और जहाँ तक बात रही आपके बेटे को 10 साल के लिए जेल के अंदर डालने की तो वो हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर का डिसीजन था, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। ऐसा कहने के बाद क्विंगनन अपने मन में सोचता है अब मुझे याद आया ये मोक्विंग मोली का बाप है। मोली का बाप कहता है हाँ तुमने सही कहा, तो फिर ठीक है इस बात पर हमें डिस्कस कर टाइम वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर तुम एक एटोस्टिक कलनरी हो और तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से इंक्रीज़ होती है तो मुझे डर है कि तुम्हारी कल्टीवेशन की वजह से तुम किसी ट्रबल में ना हो, इसलिए मैं तुम्हें मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन में जाने से पहले कुछ सेल्फ डिफेंस स्किल्स को सिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद मोली का बाप क्विंगनन के ऊपर एक अटैक कर देता है जिस चीज़ की वजह से क्विंगनन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। क्विंगनन कहता है मोली के बाप तो अगर तुम मुझे टारगेट कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम मुझे मार डालो क्योंकि मैं एक अच्छा बंदा नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे आज नहीं मारा तो फिर मैं तुमसे रिवेंज लेने के लिए वापस जरूर आऊँगा। मोली का बाप कहता है क्या रिवेंज? क्या तुम इतने से भी दर्द को सह नहीं सकते? ऐसा लगता है कि जब से तुम एटोस्टिक कलनरी बने हो तब से तुम्हारी कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा जल्दी इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से कि तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही समझने लगे हो। हालांकि एक एल्डर के रूप में मैं ये मानता हूँ कि तुम एक जीनियस हो और तुम्हारा फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कहने के बाद मोली का बाप क्विंगनन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है।
इससे पहले कि मोली कबाब कंगना के पास भी पहुंचता, उससे पहले ही वहाँ पर बीच में एक एनर्जी आकर गिरती है और हमें दिखाया जाता है वो होता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि हमारी प्रिंसेस। मोली कबाब कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक एल्डर के ऊपर अटैक करने की। क्विंगनन कहता है प्रिंसेस ये प्रॉब्लम मेरी, इस वजह से आपको इस प्रॉब्लम के बीच में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस प्रॉब्लम से मैं खुद निपटूंगा। मोली कबाब कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। अगर तुम यहाँ से वापस चली जाती हो तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा ऐसे ही और छोड़ दूंगा। प्रिंसेस कहती है क्या सच में? ऐसा कहने के बाद मोली कबाब की तरफ प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगती है और मोली कबाब के सामने जाकर रुक जाती है। और मोली कबाब इस चीज़ को देखकर डरते हुए सोचता है अपने मन ही मन में, इस छोटी सी लड़की की स्ट्रेंथ मार्शल इंस्पेक्टर रिलम के बराबर की है। प्रिंसेस उसके गाल के ऊपर एक थप्पड़ मारते हुए कहती है अपने मुंह को बंद रखो इस प्रिंसेस के सामने। प्रिंसेस के उस थप्पड़ की वजह से मोली कबाब काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। मोली कबाब जिस जगह पर गिरा होता है उस जगह से खड़ा होते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। प्रिंसेस मोली कबाब की इस बकवास को सुनकर उसके गाल के ऊपर एक और थप्पड़ लगा देती है और कहती है क्या तुम मानते हो कि तुम गलत थे? मोली कबाब कहता है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। प्रिंसेस कहते हैं भोपाड़ी के पहले मुझे प्रिंसेस बोला प्रिंसेस। मोली कबाब कहता है प्रिंसेस प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं आपसे भीख मानता हूँ, प्लीज़ प्रिंसेस मुझे जाने दो। प्रिंसेस कहते हैं बूढ़े खुसर तुम इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हो, आज से तुम्हें इस बात को याद रखना है बूढ़े खुसर कि तुम्हें मेरी हर बात को मानना है। क्या तुम्हें समझ में आया? और जब भी तुम मुझसे मिलो तब तुम्हें प्रिंसेस कहना है मुझे। चलो इन सारी बातों को छोड़ो, क्या तुम्हारे पास कुछ पिल्स है? और अगर है तो फिर तुम उन्हें मुझे दे दो, मैं तुम्हें उन्हें फ्यूचर में जरूर से वापस लौटा दूंगी। इस बात को सुनकर मोली कबाब और क्विंगन शॉक हो जाते हैं। प्रिंसेस पिल्स की पोटली को उछालते हुए कहती है तुम सभी लोगों को ये बता दो कि क्विंगन मेरा आदमी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कोई एल्डर हो या फिर हॉल लीडर या फिर कोई सेक्ट लीडर। अगर तुमने उसे टच करने की भी हिम्मत की तो फिर तुम्हें इस चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी भर के लिए पछतावा होगा। मोली कबाब कहता है हाँ मैं समझ गया। क्विंगन इस बात को सुनकर बड़ी प्यारे से अंदाज में कहता है प्रिंसेस। क्विंगन इससे आगे कुछ कहता तभी प्रिंसेस कहती है ऑफकोर्स तुम इसे पीट सकते हो अगर तुम मुझे इनफ पिल्स पे करो तो। क्विंगन कहता है थैंक यू तुम्हारी मदद के लिए। प्रिंसेस पिल्स की पोटली को अपने गले से लगाते हुए कहती है दूर हटो, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्विंगन इस चीज़ को देखकर अपने मन ही मन में सोचता है अरे ये बात मैं तो भूल ही चुका था कि इसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे तो बस पिल्स की चिंता है। क्विंगन के ऐसा सोचने के बाद वहाँ पर एक और एल्डर आ जाता है और उस एल्डर को देखकर इसे बस बात कर रहे होते हैं। अरे देखो यहाँ पर कोई और भी आ रहा है, अरे इसका ऑरा तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि मोली के बाप से भी ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर जो एल्डर आया होता है वो कहता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी थी, इस वजह से मैं जोंगटाई अब तुम लोगों को मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन में लेकर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, इस वजह से मैं अपनी बकवास बातों करने में यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और अब तुम पाँचों चलो मेरे साथ। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम है जोंगटाई और ये सेकेंड एल्डर है इनर डिसिपस का। प्रिंसेस कहती है अब चलो, अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लूहू किंगडम के वेस्ट की एक जगह का सीन दिखाया जाता है, ऑटम स्टारफिश का, जहाँ पे कि ये सभी लोग भी आ चुके होते हैं। और वो एल्डर थैंक कहता है अभी भी 5 दिन बाकी है मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन को ओपन होने में, और इन 5 दिनों के लिए तुम लोग फ्री हो, जो चाहे वो कर सकते हो। हालांकि मैं तुम सभी लोगों को ये चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ कि अभी जल्दी मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन ओपन होने वाला है, इस वजह से यहाँ पर इस ऑटम माउंटेन पर इविल कल्प्रिट्स के काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ चुके हैं, इस वजह से ये प्लेस खतरों से भरी पड़ी है। इस वजह से मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर किसी से भी पंगा ना लो। ये लो ये टोकन, जब भी तुम डेंजर में हो तब इमीडिएटली इसे डिस्ट्रॉय कर देना, वहाँ पर मैं तभी आ जाऊँगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।